वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। बहुत जल्द, ठीक है, पूरे सिस्टम जो हम लोग ये फॉर्म भरेंगे इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। बिल्कुल सही। जो नए बच्चे हैं जरूर वीडियो को देखें, समझे, पुराने वाले भी समझे, कोई गलती नहीं करे। पिछली बार बहुत गलतियां हुई थी, फिर मैं पूरे महीने यही बताता रहता हूँ कैसे सही करें, क्या करें। ठीक है, तो चीज़ों को समझते हैं, है ना। पहली बार अगर चैनल पर है, चैनल से जुड़ जाए। देखिए 185 जर्नल ओबीसी साफ साफ लिखा हुआ है। ये डेट लिखी हुई है, करेक्शन लास्ट डेट लिखी हुई, एग्जाम डेट सितंबर लिखी हुई है 2022। 18 से 40 एज है, ठीक है। 1 जुलाई से जोड़ी गई 2022 से। सारा कुछ ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। बाद बाकी ये आप खुद ही पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अप्लाई ऑनलाइन पर सीधे चलते हैं, जहाँ पर हम लोग सिंपल सा फॉर्म भरेंगे। बहुत आसान फॉर्म है, कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। पीटी ये देखिएगा, डेट पूरी दी गई। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, जब मैं हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑप्ट ऑप्शन, ठीक है। ये 2022 साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन है, ये देखिएगा, दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पर देखिएगा। अगर आपने कभी इससे पूर्व नियोजित अगर आपने परीक्षा दी है तो आप क्या करेंगे। आप अगर जिन लोगों ने पिछली बार पीटी का फॉर्म भरा तो उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। पूरी डिटेल वो पिछली उठा लेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो जो नए बच्चे हैं वो यहाँ से भरे। पुराने वालों के लिए भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैं नो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख के आएंगे तो उनको समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जितने इंस्ट्रक्शन लिखे एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं सब कुछ बता चुका हूँ। हाई स्कूल अनपढ़ जनपढ़ सब वही चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम सिंपल सा करेंगे, आई हैव एक्सेप्ट एंड देन आगे बढ़ेंगे। साइट बहुत अच्छी चल रही है अभी ये, और आपसे उम्मीद भी करूँगा जल्द से जल्द आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी 8080 पीटी की, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला, उसकी बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को मैंने पिछली बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था इसी बुक को सजेस्ट किया था, जिससे कि बच्चों के बहुत ज़्यादा स्कोर 96 98 परसेंटाइल तक आए हुए थे। तो इसमें पूरा इन डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। 2200 प्लस क्वेश्चन है, 2 सॉल्व पेपर हैं जो कि पिछली बार हुए थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा सिलेबस के साथ प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए, उनको इन डिटेल चीज़ें भी बताई गई हैं, है ना। ये देखिएगा, उनका सोल्यूशन भी दिया गया है, सब कुछ समझाया भी गया है। तो ये आप लोग गाइड और प्रैक्टिस सेट, जहाँ पर 1950 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में, दोनों ही बुक आप नज़दीकी बुक स्टॉल पर अपनी खरीद सकते हैं। और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह ये बुक अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर परचेज करें। फॉर्म भर लेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैंडिडेट नेम भरना है भाई साहब, ठीक है, आराम से भर दें, सही भरें। फादर का कैंडिडेट, ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें संशोधन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। माता जी का नाम, आर यू डोमिसाइल यूपी, हाँ यस जरूर करें अगर आपका है। कैटेगरी यहाँ पर वो भरनी पड़ेगी, तब आगे चीज़ें बढ़ेंगी। अभी मैं भरूंगा, वीडियो को पॉज करके। आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, ठीक है, तो अगर आप हो तो भर दीजिएगा। आर यू एक्स सर्विसमैन तो आप भर दीजिए, हैंडीकैप्ड हो तो भर दीजिएगा यस या नो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी तो आप भर सकते हैं, यूपी हो तभी मान्य होगा, ठीक है। होम स्टेट भरना, होम डिस्ट्रिक्ट भरनी है, कैटेगरी अपनी भरनी जो भी आप हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, डेट ऑफ बर्थ भरनी, जेंडर भरना, नॉर्मल सी चीज़ें भरनी है दोस्तों, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना भरना है, ईमेल आईडी अपनी सही भरनी है। आर यू मैरिड यहाँ पर अपना भर देना है, हो कि नहीं है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप हो किसी विभाग में कार्यरत हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, सपोज दैट 40 साल के भी जो कोई ऊपर होगा फॉर्म भरना चाहे तो वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अपना लगाएगा, कि ओबीसी एससी का जो भी होगा, तो यहाँ पर यस करेगा, नहीं तो नो करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। हाई स्कूल का बोर्ड नेम भरना है, ईयर ऑफ पासिंग भरनी है, ये सिंपल सा है। रोल नंबर भरना, परसेंटेज और ग्रेड सिस्टम जो भी आपने किया हो वो यहाँ पर आप भर दीजिएगा। ऑप्टेन मार्क्स, जो भी आपके नंबर आए हों वो यहाँ पर भर दीजिएगा। टोटल मार्क्स जितने का पूर्णांक होता है हाई स्कूल का 600 का होता है, और इंटरमीडिएट हैव यू कंप्लीट, ये देखेगा
देखिए इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हाई स्कूल ही है। अब अगर आपने और कुछ भी कर रखा तो वो जरूर भरे पूरे डिटेल दोस्तों। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो यहाँ पर तुरंत लिख दे, ठीक है, तो उसका आ जाएगा, उसका रोल नंबर, सिलेक्ट ग्रेड सिस्टम, सब कुछ आपको भरना रहेगा, ठीक है, परसेंटेज जो भी आपने किया हो। इंटरमीडिएट बोर्ड नेम भरना है, भर लेंगे आप। और देखिएगा एडिशनल भी इन्होंने मांगा है, तो कई सारी जो पोस्ट आती है उन पर ये जरूरत पड़ती है। बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये सब नो यहाँ पर कर देंगे। बैचलर डिग्री फ्रॉम स्टेब्लिश लॉ इन ऑर्डर, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तब भी आप ना भरें। ये सब चीज़ें आपको आगे चलकर आराम ही देंगी जब आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो जितना जो कुछ आपने किया वो जरूर भरें, बेसिक लेकिन जो है इनकी हाई स्कूल है, ठीक है। जो हाई स्कूल किया हुआ बच्चा है वो फॉर्म भर सकता है। कैप्चा भरेंगे, आपका तुरंत OTP मोबाइल नंबर पाएगा। चलिए इसको भरते हैं फिर आपको। तो आप लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर लेंगे, इस तरीके से लिख कर आएगा, एप्लीकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आप सबमिट करेंगे, ठीक है। पूरी डिटेल आप भर दीजिएगा, सही भरिएगा, रजिस्ट्रेशन में संशोधन नहीं, इसलिए सही से भरें। अगर आप दोबारा फॉर्म भर रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, मतलब अगर आप यू अप्लाइड वाले सेक्शन में अगर आप जाके फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अभी PT वाला ना भरें और ना ही आप क्या नाम अभी लेखपाल वाला भरें। पुराने कोई अगर आपके हों तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वो डिटेल उठा लेगा, अभी वाली डिटेल नहीं उठा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, तुरंत ही आप इस पर आ जाएंगे फोटो और सिग्नेचर पर। तो फोटो में कुछ है नहीं, सिंपल सा आप इस तरीके से जाएंगे, सेलेक्ट फोटो एंड ब्राउज, देन कोई भी आप यहाँ से फोटो उठाएंगे। आपको मैं उठा के दिखा देता हूँ, जैसे कि यही है मेरी फोटो, मान लीजिए यही मैं उठाता हूँ और इसको कुछ नहीं छोटा करना है, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसको हल्का सा नीचे फिट करना है, इस पर क्रॉप करना है इसी पर, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली सा क्रॉप एंड सेव फोटो डेटा करना है तो आपके सामने ये फोटो आ जाएगी। और सिग्नेचर का दोस्तों बहुत याद रखना, इसी तरीके से सिग्नेचर भी करना, वहाँ पर सैंपल दिया गया है कि देखिएगा, मैं दोनों ही साइन अपने हिंदी में करना है तो इससे कंफ्यूजन नहीं दोस्तों होनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर आप नॉर्मल जिस तरीके से भी करते हैं, लेकिन हिंदी में नाम आपको लिखना है, इस बात को आप ध्यान रखते हैं। साफ साफ लिखा है, व्यक्ति स्वयं अपनी हस्तलिपि में हिंदी में लिखें व अपने नाम पर उस ऊपर हस्ताक्षर करें। तो मैंने अपना नाम लिखा है ब्रह्म प्रताप सिंह और ऊपर साइन में इसी तरीके से करता हूँ। अगर आप इंग्लिश में करते तो आप इंग्लिश में करें, ये जरूर नहीं कि दोनों आपको हिंदी में करना है, लेकिन इंग्लिश के कैपिटल लेटर में साइन मत करना, मान्य नहीं होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। बात को समझ गए। अब सिंपल सा बस आप कंटिन्यू पर क्लिक दबाइएगा और आगे आप फोटो एंड फाइल रिमेन डिटेल, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूजर रिस्ट्रिक्शन, यस यहाँ पर कर देंगे तो ये मेरा पूरा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा विद फोटो, ठीक। समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट को समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, एज प्रूफ वैकल्पिक है, अगर आपको करना हो तो भर सकते हो एज प्रूफ, जब ऑप्शनल है तो हम इसको नहीं भरेंगे। सिंपल सा आप अपनी पूरा, हाँ अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं, अपना एड्रेस भरना है, ठीक है, तीसरे फॉर्म में, और यहाँ पर डिक्लेरेशन करना, और आपका फॉर्म जो है भर चुका होगा। उसके बाद आप सिंपल सा फी डिपॉजिट करेंगे और फाइनल प्रिंट लेंगे। चलिए वही करते हैं। तो अब हम लोग सिंपल सा यहाँ पर अपनी डिटेल भरने के बाद प्लीज सिलेक्ट पर हम लोग यस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ डिक्लेरेशन सेगमेंट, ये मेन है फॉर्म। इसी के बाद आप जितनी स्टेज बढ़ते जाएं, चेक करते जाएं, कृपया करके फॉर्म खुद से भरें, कैफे वाले से ना भराएं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा याद रखें। तो जैसे ही आप वहां पर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा उसके बाद आप चेक कर लें, चेक करने के बाद आप डिक्लेरेशन दे दें कि हाँ भाई सब सही है, करेक्टली भरा है। तो अब तुरंत आप फीस पेमेंट आप कर सकते हैं और एक ही बार में फीस पेमेंट हो जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। क्लिक हियर टू पे रिक्वायर्ड फी, यहाँ पर लिखा प्लीज प्रोवाइड डू यू वांट चेंजेस, देखिएगा यहाँ पर पूछ लेगा आपसे, ठीक है। प्लीज व्यू योर पर्सनल डिटेल स्पेशली योर डोमिसाइल ऑफ स्टेट, कास्ट कैटेगरी, देखिएगा यहाँ पर पूरी डोमिसाइल ऑफ स्टेट मेन है, कास्ट कैटेगरी मेन है। इफ यू हैव एनी चेंज इन दिस फील्ड काइंडली मॉडिफाई ओनली बिफोर द डिपोजिशन ऑफ फी, बार बार यार मौका दे रहे, अगर आप तब भी गलती कर रहे हो, ये गलतियां तभी होगी जब आप कैफे वाले से फॉर्म भरवाओगे, इसलिए याद रखें। डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट, तो आप यहाँ पर अगर आपको चेंज करना तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। तो एक बार आपको फिर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, एडवर्टीजमेंट डिटेल्स सब कुछ आ गया, एक फीस आ चुका है। प्रोसीड टू पेमेंट पर अब हम लोग, आर यू श्योर वांट टू, यस।
ठीक है, तो जिस तरीके से आगे चलते हैं हम लोग, ये देखिए कि इस फील्ड पर आ जाएंगे तुरंत, एप्लीकेशन ऑफ फी मॉड्यूल, तुरंत हम लोग यहाँ पर जाएंगे, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन बार बार कहेगा, आर यू श्योर, तो आप तुरंत श्योर करते रहें और चल दें फीस पेमेंट पर। SBI नेट बैंकिंग का कोई चार्ज नहीं, किसी पर कोई चार्ज ही नहीं है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड पर जरूर बैंक चार्ज ले रही है, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें, आप UPI से भी कर सकते हैं, जिससे भी चाहे आप उससे कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी इंटरफेस पर दिखेगा, सक्सेस कंप्लीट सक्सेसफुली, हो सके तो कार्ड से करें, और QR कोड जनरेट नहीं हो रहा ना UPI से करें, सीधे कार्ड से पेमेंट करें, सबसे बेस्ट रहेगा, और जल्द से जल्द कर लें, नहीं तो आपको ही दिक्कत होने वाली है। प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन पर अब हम लोग जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन, ठीक है, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आ गया आपका जो है। बस यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों जाकर अपना ये आ जाएगा, पूरा आपका आ जाएगा सब कुछ। आई एक्सेप्ट, करंट स्टेटस ऑफ योर अंडर प्रोसेसिंग, वो अंडर प्रोसेसिंग रहेगा अभी, ठीक है। अब आप इसको फाइनल प्रिंट आउट लेने के लिए साइड में दिखता भी है एक प्रिंट, मोबाइल में आपको ऑप्शन दिख जाएगा प्रिंट का, ठीक है। अगर आप मोबाइल से भरो, वैसे यार मोबाइल से ना भरो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप से भरो, बड़ा फॉर्म है, दिक्कत आपको ही आने वाली। अगर आप भर रहे हो तो बहुत सतर्कता बरतें, तभी आप भरें, स्टेप बाय स्टेप, बहुत समझ के, खाली माइंड से, ठीक है। मोबाइल से फॉर्म ना भरें, फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो इसका Ctrl+P दबाएंगे यहाँ से हम, सिंपल सा, और ये फॉर्म आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक एक मेरे पॉइंट्स को आप लोग समझ गए होंगे। तो पूरा वीडियो आपने अच्छे से अगर देखा तो फॉर्म को भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको और भी कोई डाउट आता है तो आप तुरंत मुझे कमेंट करें, या मुझे आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।